हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग पिछले लेक्चर में अपने इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के सीरीज़ में पीएन जंक्शन डायोड के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, जिसमें हम लोग बाइसिंग के बारे में पढ़ रहे थे कि बाइसिंग दो टाइप का होता है। और फर्स्ट टाइप ऑफ बाइसिंग, जिसको हम लोग फॉरवर्ड बाइस बोलते हैं, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हो सकता है तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए क्या होता है रिवर्स्ड बाइसिंग। रिवर्स्ड बाइसिंग क्या होता है? जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर के साइड और एन टाइप सेमीकंडक्टर के साइड को अलग अलग वोल्टेज सोर्स से जोड़ते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव करके, तो हम बाइसिंग उसी को बोलते हैं। जैसे कि पिछले बार हम लोग पढ़े थे कि फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या करते हैं, पी टाइप को पॉजिटिव से और एन टाइप को निगेटिव से जोड़ते हैं। यहाँ पे ठीक उल्टा हम लोग करते हैं, पी टाइप को निगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ते हैं। तो इस टाइप के बाइसिंग को हम लोग रिवर्स्ड बाइसिंग बोलते हैं। अभी इसको हम समझते हैं कि इसका वर्किंग कैसे होता है। इसका इक्विवेलेंट जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो ये रहा। ध्यान से देखिए, इधर पी टाइप होता है, इधर एन टाइप होता है, हम लोग को पता है। एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट किए हैं, पी टाइप को निगेटिव से कनेक्ट किए हैं। तो इस टाइप के बाइसिंग को हम लोग रिवर्स बाइसिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इसका वर्किंग हम लोग समझने चलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि जो पी टाइप होता है हमारे पास और जो एन टाइप होता है हमारे पास, पी टाइप में होल्स होते हैं तो इसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज्ड कैरियर बोलते हैं, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी होते हैं तो इसको हम लोग निगेटिवली चार्ज्ड कैरियर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे निगेटिव क्यों है, यहाँ पे पॉजिटिव क्यों है, यहाँ से यहाँ तक डिप्लेशन बेड्स इतना बड़ा क्यों है, ये और बढ़ते जाएगा। यही रिवर्स डिवाइस का वर्किंग होता है, अभी हम लोग समझेंगे। तो इधर निगेटिव क्यों है, इधर पॉजिटिव क्यों है, आपको पता होगा। जबकि यहाँ पे तो पॉजिटिव होना चाहिए था, जैसे कि यहाँ पे निगेटिव है, इसकी जगह पॉजिटिव होना चाहिए था, और यहाँ पे पॉजिटिव है, इसकी जगह निगेटिव होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो होल्स होते हैं वो एक्सेप्टर होते हैं, और एक्सेप्टर को हम लोग निगेटिव से दिखाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनर होते हैं, इसीलिए उसको हम लोग पॉजिटिव से दिखाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं मेन वर्किंग पे। ध्यान से समझिएगा। सपोज़ कीजिए हमारे पास ये बैटरी है, और प्लस यहाँ पे हम लोग 10 वोल्ट का, इधर प्लस में और इधर माइनस में 10 वोल्ट का हम लोग यहाँ पे बैटरी लगाए हुए हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव है और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे पॉजिटिव है और ये हमारा क्या है, निगेटिव है, निगेटिव चार्ज करिए है। तो निगेटिव के कारण पॉजिटिव पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा और इधर अट्रैक्ट करेगा इसको, और पॉजिटिव के कारण इस निगेटिव पे, पॉजिटिव के कारण इस निगेटिव पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा और यहाँ पे इस तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, पहले डिप्लीशन बिट मान के चलिए इतना छोटा था, यहाँ से यहाँ तक था। पहले जो डिप्लीशन बिट था यहाँ से यहाँ तक, मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक था। अब क्या होगा, जैसे ही हम वोल्टेज सोर्स बढ़ाएंगे, पहले हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स था, मान के चलिए पहले हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स था वो 1 वोल्ट का था। जब 1 वोल्ट का था तो हमारे पास डिप्लीशन विड्थ इतना बड़ा था। ये जो डिप्लीशन विड्थ मैं जो बनाया हूँ ये इतना बड़ा था। ठीक है, जैसे ही हम इसमें को 5 वोल्ट किए, 1 वोल्ट से 5 वोल्ट की तरफ किए, तो इसका क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस सब पे और ज़्यादा फील होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सभी पे ज़्यादा फील होगा, और ये और ज़्यादा पीछे की ओर खिसकना चाहेगा, पीछे की ओर जाना चाहेगा। तो क्या होगा, हमारे पास जो डिप्लीशन विड्थ है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, और इतना बड़ा इस बार हो जाएगा। अब मान के चलिए हम वोल्टेज और बढ़ा दिए 10 वोल्ट, हालांकि उतना ज़्यादा वोल्टेज नहीं करते हैं, फिर भी अगर 10 वोल्ट इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवा दिए तो क्या होगा, नेक्स्ट और बहुत ज़्यादा इसका पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इसका डिप्लीशन लेयर और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इस जो हमारे पास होल्स हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स है, जो हमारे पास ये होल्स हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स है, इस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा फील होगा, और वो पीछे की ओर खिंचाते चला जाएगा, इधर की ओर खिंचाते चला जाएगा, और इसके कारण हमारे पास जो डिप्लीशन रेट है वो बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा।
क्या इतना बात क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा होगा, आई होप क्लियर हो रहा हो। हम लोग अभी तक क्या पढ़ें? हम लोग अभी तक ये मात्र एक चीज़ पढ़ें कि वर्किंग कैसे करता है। जैसे हम लोग निगेटिव साइड को पॉजिटिव की तरफ कनेक्ट कर दिए, ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो क्या हुआ, निगेटिव साइड पॉजिटिव की तरह कनेक्ट है, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर फील होगा और इस सारा होल्स को निगेटिव अपने तरफ खींच लेगा, अपने टर्मिनल की तरफ खींच लेगा, और सारा इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव अपने टर्मिनल की तरफ खींच लेगा, जिसके कारण क्या होगा, इसका डिप्लेशन विड्थ जो है, इसका जो डिप्लेशन विड्थ है बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। ध्यान से समझिएगा, इसका जो डिप्लेशन विड्थ है पहले सपोज कीजिए इतना बड़ा था, अब क्या होगा, वोल्टेज जैसे ही बढ़ाएंगे इसका डिप्लेशन विड्थ और बढ़ जाएगा, वोल्टेज और बढ़ाएंगे इसका डिप्लेशन विड्थ और बढ़ जाएगा, वोल्टेज और बढ़ाएंगे इसका डिप्लेशन विड्थ और बढ़ जाएगा, और फाइनली क्या होगा, फाइनली होगा कुछ नहीं, ये एकदम ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट नहीं ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। मतलब कि कोई भी करंट का फ्लो हम लोग को कंडक्शन, कोई भी करंट का कंडक्शन हमको इधर से इधर नहीं देखने को मिलेगा, ना इधर से इधर देखने को मिलेगा, एक मिनट, ना इधर से इधर देखने को मिलेगा करंट का फ्लो, ना इधर से इधर देखने को मिलेगा करंट का फ्लो, कहीं पे भी हम लोग को करंट का फ्लो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या होता है, वो मोशन डिफाइंड ही नहीं हो पा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन और होल है उसका मोशन डिफाइंड हो ही नहीं पा रहा है, मोशन इसका इस्टेब्लिश हो ही नहीं पा रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि जो हमारा सेमीकंडक्टर है, ये यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर से कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। फाइनली इसके अंदर जो हमारे पास डिप्लीशन विड्थ है वो यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाएगा, डिप्लीशन विड्थ जो है यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाएगा, और डिप्लीशन विड्थ के साथ साथ पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ेगा। पोटेंशियल बैरियर के साथ साथ हमारे पास, याद होगा आप लोगों को, रजिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ते चला जाएगा, और फाइनली एज ए ओपन सर्किट की तरह ये बिहेव करेगा। ओपन सर्किट कहने का मतलब क्या है, ओपन सर्किट करने का मतलब ये है कि फाइनली अगर हम यहाँ पे एक बैटरी लगाएं तो ये ओपन सर्किट की तरह ऐसे बिहेव करेगा। जैसे स्विच ऑन कैसे होता है, स्विच ऑन ऑफ कैसे होता है, स्विच ऑन और ऑफ कैसे होता है, स्विच जब ऑन होता है तो हमारा बल्ब जलता है, स्विच जब ऑफ होता है तो बल्ब नहीं जलता है, उसी की तरह बिहेव करेगा ये, ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा, चाहे ओपन सर्किटेड स्विच की तरह ये बिहेव करेगा। आई होप आपको समझ में आया हो। इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो ये राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, ये रहा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एंड नीचे में दिख रहा होगा आइडियल कंडीशन में जो रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। नीचे में कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। नीचे में पॉइंट्स लिखा हुआ है कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस, सही बात है, इंक्रीज होगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन और होल पे लग रहा होता है वो उसको अपने तरफ खींचता है, ना कि एक दूसरे की तरफ धकेलता है। ठीक है, तो बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज होते चला जाएगा। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होते जाएगा और इन्फिनिटी तक पहुँच जाएगा। डायोड किसके तरह एक्ट करेगा, ओपन स्विच चाहे ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा। ये तो हो गया हमारे पास आइडियल कंडीशन का कहानी। अब अगर हम प्रैक्टिकल कंडीशन के कहानी में जानना चाहें तो प्रैक्टिकल कंडीशन की कहानी में ये जा सकते हैं कि हम लोग को पता है ये इलेक्ट्रॉन और होल पी एंड एन टाइप में इलेक्ट्रॉन और होल मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर भी तो होते हैं। यहाँ पे होल है तो इलेक्ट्रॉन भी होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो होल भी होंगे। तो अब क्या होगा, हम एक एक लेके समझते हैं अब इसके साथ क्या होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमारे पास होल है माइनॉरिटी, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी में। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास पी टाइप है और ये एन टाइप है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे होल है तो होल पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज कैरियर। तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, इधर पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ध्यान से देखिए, इधर निगेटिव इधर भी निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, सॉरी अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपेल करेगा। देखिए इधर पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, इधर निगेटिव इधर भी निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, और फाइनली रिपेल करते करते क्या करेगा,
इसको इधर क्रॉस करवाएगा, इसको इधर क्रॉस करवाएगा, एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में, वेरी स्मॉल अमाउंट में एक लीकेज करंट फिर से यहाँ पे भी फ्लो करेगा, जिसको हम लोग वेरी स्मॉल अमाउंट में माइनॉरिटी कैरियर के कारण, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो के कारण यहाँ भी एकदम स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लीकेज करंट, चाहे चाहे एक और नाम देते हैं इसको लीकेज करंट, चाहे माइनॉरिटी कैरियर करंट। जो करंट जो ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर होता है, चाहे इसका एक और नाम है लीकेज करंट। ये मेजोरिटी के कैरियर के कारण नहीं है, ये माइनॉरिटी कैरियर के कारण से, इसीलिए इसको हम लोग लीकेज करंट चाहे माइनॉरिटी कैरियर करंट बोलते हैं। हम लोग फॉरवर्ड बाइस में भी देखे थे, रिवर्स बाइस का केस है, ठीक है। आई होप समझ में आया हो प्रैक्टिकल की सिचुएशन में क्या कहानी होता है। अब हम लोग चलते हैं नीचे में, कुछ और पॉइंट्स है उसको देखते हैं। अब एक बात है, जो हमारे पास डिवाइस बनाते हैं हम लोग, पीएन जंक्शन डायोड जो बनाते हैं, उस सेमीकंडक्टर 2 ही यूज़ कर सकते हैं, 3 यूज़ कर सकते हैं। तो मेनली या तो हम सिलिकॉन यूज़ करेंगे या तो जर्मेनियम यूज़ करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, ये है प्रैक्टिकल केस। तो प्रैक्टिकल केस में जब ये फॉरवर्ड वाइज का केस है, ध्यान से देखिए, प्रैक्टिकल केस ये फॉरवर्ड वाइज का केस है। तो फॉरवर्ड वाइज के केस में ध्यान से देखिए, ये रहा हमारे पास इसका इक्विवेलेंट डायग्राम। इक्विवेलेंट डायग्राम में मतलब ये हमारे पास, ये रहा हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये रहा सर्किटरी रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और सर्किटरी रिप्रेजेंटेशन, याद होगा हमारा जो वैनिश हो रहा था, हमारा जो डिप्लीशन लेयर है, पोटेंशियल बैरियर जो है वो ख़त्म हो रहा था। तो ख़त्म पूरा का पूरा ख़त्म नहीं होता है, वहाँ पे अगर सिलिकॉन है तो 0.3 वोल्ट रहता है, और अगर सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट रहता है, और जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट रहता ही है, पूरा का पूरा जीरो नहीं होता है। वहाँ पे का पोटेंशियल बैरियर जो था, याद होगा फॉरवर्ड वाइज में जो पोटेंशियल बैरियर जीरो हो जा रहा था, वैनिश हो जा रहा था, फाइनली पूरा ख़त्म हो जा रहा था, वो पूरा ख़त्म नहीं होता है। प्रैक्टिकल केस में 0.3 फॉर जर्मेनियम और 0.7 फॉर इसको हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन। और इस फाइनली जो पोटेंशियल बैरियर बच जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन वोल्टेज, सैचुरेशन पोटेंशियल बोलते हैं, चाहे सैचुरेशन वोल्टेज बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। और वहाँ पे एक जब वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है तो पक्का बात है एक रेजिस्टेंस भी होगा। याद होगा मैं समझाया था आपको कि जहाँ पे वोल्टेज होता है, वहाँ पे जहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, वहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप भी होता है। इसका मतलब है जहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है वहाँ पे रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है। ये रहा हमारे पास फॉरवर्ड वाइज का केस। अब हम लोग चलते हैं रिवर्स वाइज के केस को समझने। रिवर्स वाइज का केस आपको नीचे में दिख रहा होगा, ये रिवर्स वाइज का केस है। और रिवर्स वाइज के केस में क्या है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ये रहा क्या, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइनाइट ही होता है, लेकिन हम लोग आइडियली बोलते हैं कि इनफाइनाइट है, लेकिन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइनाइट ही होता है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड अपर लेवल तक, 0 से अपर लेवल तक, बेसिक टू एडवांस लेवल तक आपको समझ में आया हो आई होप। अब हम लोग चलेंगे इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स, वोल्टेज एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड डिफरेंट बाइसिंग के लिए, फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए, रिवर्स बाइसिंग के लिए, रियल केस में मतलब प्रैक्टिकल केस में एंड आइडियल केस में, दोनों के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मैं इसको कंप्लीट करूँगा। छोटे वीडियो बनाने का ये कारण है कि कई लोग बोलते हैं कि छोटा वीडियो बनाओ तो ठीक रहेगा, बच्चे लोग पढ़ेंगे और बोर नहीं होंगे। और एक बार अगर आधा घंटा 45 मिनट का बना देंगे वीडियो तो वो बोरिंग फील होने लगता है। इसीलिए हमको सजेशन मिला है कहीं से, और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो वीडियो देखते हैं वो भी सब थोड़ा सा ये सजेस्ट किए हैं कि छोटा वीडियो बनाइए, थोड़ा बोरिंग फील नहीं होता है। और ये सब्जेक्ट भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो मैकेनिकल ब्रांच पढ़ता है, तो एक तो पहले ही उस सब दिमाग में बोरिंग बैठा लेता है, लेकिन बोरिंग है नहीं, अगर हम लोग समझ के पढ़ें तो बोरिंग है नहीं, ठीक है। थैंक यू।